वेलकम बैक टू सीजी पाठशाला। तो आज मैं फिर से करंट अफेयर की सीरीज़ अर्जुना करंट अफेयर में ला लेके आ गई हूँ। आज परियोजना पढ़ेंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट परियोजना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट। नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार जैसे केंद्र व राज्य व शहरों को आपस में जोड़ने व कारोबार में तीव्र संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे के तहत 8 हाइब्रिड रोड कॉरिडोर परियोजना को 8 अगस्त 2024 को अनुमति प्रदान की है। ठीक है, 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को 2 अगस्त 2024 को अनुमति प्रदान की गई है। कुल कॉरिडोर कितना होगा? 8 होगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? 936 किलोमीटर होगी और परियोजना का लागत आएगा 50,655 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये कौन कौन सी परियोजना रहेगी? आगरा ग्वालियर, खड़गपुर मोरेगांव, थाराड अहमदाबाद, अयोध्या रिंग रोड, रायपुर रांची, कानपुर रिंग रोड, गुवाहाटी रिंग रोड, नासिक खेत। ये इस तरीके से 8 कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो लेन की ना 4 परियोजना, खड़गपुर मोरेगांव अयोध्या रिंग, ये सब 8 लेन की परियोजना रहेगी, जो मैंने पहले ही बता दिया है आपको। ठीक है, तो ये समझ आ गया। उसके बाद में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, नेक्स्ट परियोजना इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 28 अगस्त 2024 में घरेलू विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NIDCP के तहत पूर्ण होगी। ठीक है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत पूर्ण होगी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अगस्त 2024 में घरेलू विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें ना प्रस्तावित औद्योगिक शहर होंगे, टोटल 12 शहर बनेंगे। कितने शहर बनेंगे? 12 औद्योगिक प्रस्तावित शहर बनेंगे। उसमें प्रयागराज उत्तर प्रदेश का, आगरा उत्तर प्रदेश का ये औद्योगिक शहर बनेगा। ओरवाकल आंध्र प्रदेश का, कोपरथी आंध्र प्रदेश का, जहीराबाद तेलंगाना का, जोधपुर राजस्थान का, पाली राजस्थान का, गया बिहार का, खुरपिया उत्तराखंड का, राजपुरा पटियाला पंजाब का और दीघिना महाराष्ट्र का, पलक्कड़ केरल का जिला। तो ये सब जो हैं जिलों को, टोटल 12 शहर होंगे, इनको क्या मिलेगा? औद्योगिक शहर बनाया जाएगा। तो औद्योगिक स्मार्ट शहरों का उपहार दिया है। ठीक है, बजट में इस तरीके से 12 औद्योगिक शहर बनेंगे। ठीक है, प्यार योजना का नाम क्या है? इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के तहत, और ये नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के तहत 8 कॉरिडोर बनेंगे। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यावा शेवा अटल सेतु, इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज प्लस रिवर ब्रिज। ठीक है, लॉन्गेस्ट ब्रिज है प्लस में रिवर ब्रिज है। उद्घाटन ना 12 जनवरी 2024 को किया गया। स्थल क्या है? नवी मुंबई स्थल है। कुल लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर है। 21.8 किलोमीटर है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यावा शेवा अटल सेतु। ठीक है, और ना ये 6 लेन का है ये सेतु ब्रिज। भारत का सबसे लंबा सेतु होने के साथ देश का सबसे लंबा समुद्री सेतु एवं विश्व का 12वां सबसे लंबा सेतु के रूप में दर्ज हो गया है। इस सेतु का पूर्व नाम ना मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक था। दिसंबर 2016 में इस सेतु की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, इस सेतु की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा सेतु का दर्जा मिला है इसको, विश्व का 12वां सबसे लंबा सेतु के रूप में दर्ज हो गया है। और इस सेतु का पूर्व नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक था। दिसंबर 2016 में इस सेतु की आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नामा अटल सेतु लॉन्गेस्ट ब्रिज प्लस रिवर ब्रिज है। ये 21.8 किलोमीटर है, 6 लेन का। ठीक है, देखो, सेतु द्वारा संपर्क का दायरा, कनेक्टिविटी, मुंबई व नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एयरपोर्ट के मध्य तीव्र संपर्क, मुंबई व जवाहरलाल नेहरू नावा शेवा बंदरगाह के मध्य, और पुणे गोवा व दक्षिण भारत के राज्यों में संपर्क हेतु मुंबई शहर से सरल व तीव्र मार्ग।
ठीक है। तो मुंबई व नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एयरपोर्ट के मध्य तीव्र मार्ग, ठीक है। मुंबई व जवाहरलाल नेहरू नावा सेवा बंदरगाह के मध्य संपर्क, पुणे गोवा व दक्षिण भारत के राज्यों में संपर्क हेतु मुंबई शहर से सरल व तीव्र। इस नवीनतम परियोजना से भूपेन हजारिका जो सेतु था ना, वो 9.15 किलोमीटर था, भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु था, ठीक है। भूपेन हजारिका नदी सेतु जो है ना, भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु था, बट अब ये 21.8 किलोमीटर के साथ में ये हो चुका है नवा शेवा वाला, ठीक है, अटल सेतु। समुद्री लिंक परियोजना स्थापना पोर्ट ब्लेयर अंडमान व पारादीप उड़ीसा के मध्य है। लिंक परियोजना किसके बीच में? पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान में है ना, और पारादीप जो उड़ीसा के नाम मध्य ना समुद्री विद्युत लिंक परियोजना जारी की गई है। ऊर्जा स्थानांतरण ना समुद्र के नीचे पावर केबल की सहायता से ना ऊर्जा स्थानांतरित किया जाएगा, अंडमान में पारादीप उड़ीसा से भेजा जाएगा। यह भारत की प्रथम समुद्री विद्युत लिंक परियोजना है, ठीक है। समुद्र से विद्युत भेजा जाएगा जिसकी दक्षता 500 मेगावाट होगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए द्वारा 31,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है, ठीक है। 31,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है और इस परियोजना में अंडमान के पोर्ट ब्लेयर व उड़ीसा के पारादीप के मध्य समुद्र के नीचे 1150 मीटर लंबा केबल बिछाकर विद्युत कनेक्शन स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो इस परियोजना में ना अंडमान के पोर्ट ब्लेयर व उड़ीसा के ना पारादीप के मध्य समुद्र के नीचे 1150 मीटर लंबा केबल बिछाकर विद्युत कनेक्शन स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बायो E3, ठीक है। ये बायो E3 क्या है? जैव प्रौद्योगिकी नीति बायोटेक्नोलॉजी, जिसे अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है ना। जैव प्रौद्योगिकी नीति उद्देश्य क्या है? उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ये चालू किया गया है बायो E3, ठीक है। बायो E3 में शामिल क्षेत्र क्या होंगे? अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार होगा। यह नीति हरित विकास के पुनरुत्पादन पर आधारित जैव अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी को प्राथमिकता देने के साथ साथ कुशल कार्यबल के विस्तार से रोजगार सृजन में वृद्धि करेगी, ठीक है। कुशल कार्यबल के विस्तार से रोजगार सृजन में ना वृद्धि करेगी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण किया जाएगा, जैव विनिर्माण को बढ़ावा देगा ये बायो E3। अब नेक्स्ट आते हैं सुदर्शन सेतु ब्रिज, ठीक है। भारत का केबल आधारित सबसे लंबा सेतु है, केबल के आधारित सबसे लंबा सेतु है। कुल लंबाई कितनी है? 2.3 किलोमीटर है सुदर्शन सेतु का। कच्छ की खाड़ी में ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारकादीप से ये जोड़ने का काम करेगा। 25 फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ओखा को बेट द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया, ठीक है। जो ओखा और द्वारका को, ठीक है, ओखा और द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। यह सेतु द्वारकाधीश श्री कृष्ण के दर्शन हेतु पर्यटन में क्या होगा? सहायक होगा, ठीक है। तो ओखा को बेट द्वारा द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु, क्योंकि वहाँ गुजरात के द्वारका में किया गया होगा और इसका नाम भी रख दिया गया सुदर्शन सेतु, ठीक है। तो भारत का केबल आधारित सबसे लंबा सेतु है और 2.3 किलोमीटर है, कच्छ की खाड़ी में बना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट, ठीक है। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट स्थान ना कलकत्ता में होगा। अंडर वाटर मेट्रो नदी ना हुगली नदी में होगा और प्रोजेक्ट का लागत जो ना लगभग 8,600 करोड़ आएगा, ठीक है। 8,600 करोड़। निर्माता कंपनी कौन है? एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा ये बनाया जाएगा। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2024 में भारत की प्रथम पानी के भीतर बनाए गए मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। यह कलकत्ता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का भाग है जो हुगली नदी के अंदर बनाया गया है, ठीक है। अंडर वाटर मेट्रो टनल इस कॉरिडोर के हावड़ा मैदान व एस्प्लेनेड स्टेशन के मध्य बनाया गया है। इस परियोजना के द्वारा हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया है। गहरा, ठीक है। इसके अंतर्गत 1.2 किलोमीटर सुरंग हुगली नदी पर 30 मीटर की गहराई पर बनाई जाएगी,
ठीक है। तो 1.2 किलोमीटर की सुरंग हुगली नदी पर 30 मीटर की गहराई पर बनाई जाएगी। तो अंडर वाटर मेट्रो कहाँ से शुरू किया गया है? कलकत्ता में हुगली नदी पर। कितनी मीटर लंबाई है? 1.2 किलोमीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, चर्चित योजनाएं। ठीक है, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट योजनाएं रही हैं 2024-25 की? देखो, स्वच्छ पौध कार्यक्रम मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दिया 9 अगस्त 2024 को। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत इस कार्यक्रम को अनुमति प्रदान की गई है। इसकी सहायता से किसानों को वायरस मुक्त उच्च गुणवत्ता रोपण सामग्री प्रदान की जाएगी। इससे फलों के स्वाद, रूप व पोषण के स्तर में वृद्धि होगी। फलों के स्वाद, रूप व पोषण के स्तर में वृद्धि होगी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के तहत। और ये बागवानी विकास मिशन के तहत ये स्टार्ट किया गया। और किसानों को वायरस मुक्त उच्च गुणवत्ता रोपण सामग्री प्रदान की जाएगी वायरस मुक्त। सीपीपी के मुख्य घटक क्या है? स्वच्छ पौध प्रोजेक्ट के तहत स्वच्छ पौध केंद्र, क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इस योजना के तहत संपूर्ण भारत में 9 विश्व स्तरीय स्वच्छ पौध केंद्र की स्थापना होगी। ठीक है, 9 विश्व स्तरीय 9 स्वच्छ पौध केंद्र की स्थापना की जाएगी। और सर्टिफिकेशन, बीज अधिनियम 1966 के तहत एक नियामक ढांचा के निर्देशन में उच्च गुणवत्ता की रोपण सामग्री के प्रमाणन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा। ठीक है, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीएम आशा। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। पीएम आशा का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 2018 में स्टार्ट हुआ था ये। और किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पीएम आशा। 18 सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी करने की अनुमति दी गई है। 25-26 तक अब ये कंटिन्यू रहेगा। इस योजना पर इस अवधि में 15 वित्त आयोग के दौरान कुल वित्तीय व्यय 35,000 करोड़ रुपए निर्धारित हैं। ठीक है, 35,000 करोड़ रुपए निर्धारित हैं। तो पीएम आशा अभियान जो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान से इसका फुल फॉर्म है। 2018 में स्टार्ट हुआ था। और कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाना ये इसका उद्देश्य है। इस योजना के मुख्य घटक क्या है? मूल्य स्थिरीकरण कोष। ठीक है, मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया जाएगा। कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है ना, उसको नियंत्रित करने के लिए दाल और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखने में ये सहायता करेंगे मूल्य स्थिरीकरण कोष। बाजार हस्तक्षेप योजना, मतलब कि बाजार हस्तक्षेप नहीं करेगा। खराब होने वाली फसलों के लिए उत्पादन कवरेज 20% से बढ़ाकर 25% करना। भौतिक खरीद के स्थान पर किसानों को सीधे भुगतान की सुविधा। ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट बैंक में, ठीक है, भुगतान की सुविधा। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी भी जारी किया जाएगा इसके तहत। 2024-25 मौसम के दौरान तुअर, उड़द, मसूर की 100% खरीदी करना। तुअर, उड़द, मसूर की 100% खरीदी करना। और न्यूनतम समर्थन मूल्य में अधिसूचित दलहन, तिलहन, खोपरा की खरीद हेतु मौजूदा सरकारी गारंटी सीमा में वृद्धि हुई है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में अधिसूचित दलहन, तिलहन व खोपरा की खरीद हेतु मौजूदा सरकारी गारंटी सीमा में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो बाजार हस्तक्षेप को रोकना, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करना, मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाना। ठीक है, ये सब ना लक्ष्य है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का। इसका फुल फॉर्म है पीएम आशा। और उचित मूल्य दिलाना यही इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, सोलर मॉडल सोलर विलेज, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, सोलर विलेज, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अधिसूचना जारी की गई 9 अगस्त 2024 को। और मंत्रालय